इंग्लिश लैंग्वेज का एक कोट है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। क्या आप जानते हैं कि आपका फ्यूचर वो 5 लोग तय करते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। अगर आपके दोस्त नाकाम हैं तो अगले नाकाम इंसान आप होंगे, और अगर आपके दोस्त कामयाब हैं तो कामयाबी आपसे भी दूर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके दोस्त और आपका सोशल मीडिया कैसे आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। आपकी सोच और आपकी कामयाबी का दारोमदार सिर्फ आपकी मेहनत पर नहीं बल्कि इन लोगों और इस कंटेंट पर है जो आप हर रोज़ सोशल मीडिया पर देखते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसे 4 पॉइंट्स शेयर करूंगा जो आपको बताएंगे कि कैसे आपके दोस्त और आपका सोशल मीडिया आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है द पावर ऑफ एसोसिएशन। इंसान एक समाजी जानवर है और वो लाशऊरी तौर पर अपने माहौल को कॉपी करता है। अगर आपके 5 करीबी दोस्त हर वक्त महंगाई, बेरोज़गारी और किस्मत का रोना रोते हैं तो कुछ ही अरसे में आप भी यही मानना शुरू कर देंगे कि तरक्की नामुमकिन है। आपकी गुफ्तगू का मेयार वही होगा जो आपके दोस्तों का है। अगर वो बड़े बिजनेस आइडियाज़ या नए स्किल्स सीखने की बातें करते हैं तो आपके अंदर भी आगे बढ़ने की तड़प पैदा हो जाएगी। इसलिए अपने दोस्त बहुत सोच समझ कर मुंतखब करें, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके दोस्तों की सोच पर डिपेंड करता है। तो नंबर 1 पॉइंट है द पावर ऑफ एसोसिएशन। और ये अगला पॉइंट आपके सोचने का अंदाज हमेशा के लिए बदल देगा कि कैसे आपकी सोशल मीडिया टाइमलाइन आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। नंबर 2 पॉइंट है द एल्गोरिथम ऑफ योर माइंड। आज के दौर में आपका मोबाइल फ़ोन आपका सबसे बड़ा उस्ताद या आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ रील्स और नेगेटिव खबरें देखते हैं तो आपका दिमाग इसी गंदगी से भर जाएगा, लेकिन अगर आपका सोशल मीडिया टाइमलाइन एजुकेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल पॉडकास्ट और नई टेक्नोलॉजी के बारे में है तो आपका ज़हन खुद ब खुद तरक्की की सिमत में काम करना शुरू कर देगा। आप जो कुछ रोज़ाना स्क्रॉल करते हैं वही आपकी ख्यालात की बुनियाद बनता है। तो नंबर 2 पॉइंट है द एल्गोरिथम ऑफ योर माइंड। और ये पॉइंट आपको कैसा लगा कमेंट्स में भी बता दें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 3 पॉइंट है एनर्जी कंटेजन। जब आप ऐसे लोगों में बैठते हैं जो बाहिम्मत और पुरजोश होते हैं तो इनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भी सरायत कर जाती है। इसके बरक्स नेगेटिव दोस्त आपकी ज़हनी एनर्जी को निचोड़ लेते हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कुछ लोगों से मिलकर आप खुद को बहुत हल्का और पुरुमीद महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग आपको ज़हनी तौर पर थका देते हैं। आपकी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो आपको चैलेंज करें और आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। तो नंबर 3 पॉइंट था एनर्जी कंटेजन। और आखिरी पॉइंट सबसे ज़्यादा अहम है, इसे मिस मत कीजिएगा। नंबर 4 पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है कंपैरिजन एंड पर्सपेक्टिव। सोशल मीडिया हमें दूसरों की ज़ारी चमक दमक दिखाकर एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता है। जब हम देखते हैं कि कोई दूसरा नई गाड़ी ले रहा है तो हम अपनी ज़िंदगी को हकीर समझने लगते हैं। ये गलत मवाजना हमारी तख्लीकी सलाहियतों को ख़त्म कर देता है। हकीकत में आपको ये समझना होगा कि जो कुछ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मुकम्मल सच नहीं है। अपने सोशल मीडिया को कंपैरिजन करने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये हैं वो 4 पॉइंट्स जो आपको बताते हैं कि आपके दोस्त कैसे होने चाहिए और आपके सोशल मीडिया की टाइमलाइन कैसी होनी चाहिए। और यकीन माने यही 2 चीज़ें आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगी। याद रखें, ज़िंदगी एक बार मिलती है और इसे फजूल बहसों या सिर्फ रील्स देख कर ज़ाया करना सरासर नाइंसाफ़ी है। आपकी शख्सियत इन तमाम मालूमात का मजमूआ है जो आप अपने दिमाग को देते हैं। अगर आप आज से अपने दोस्तों का इंतखाब दुरुस्त कर लें और अपने सोशल मीडिया को एक एजुकेशनल लाइब्रेरी बना दें तो 1 साल बाद आप ख़ुद को एक बिल्कुल मुख्तलिफ और कामयाब इंसान के तौर पर पाएंगे।